पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डैम अब हम बनाने जा रहे हैं। दयामीर बादशाह डैम इंशाअल्लाह ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी डैम होगी। हर वक्फे के बाद हम अब अगली डैम के पास जाएंगे जो दरियाओं के ऊपर बनेगी। ये जो फैसले किए इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनाना। वज़ीर आज़म का दयामर भाषा डैम की साइट का दौरा, कहते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम बनाने जा रहे हैं। इमरान खान ने इजलास में तकरीब से खिताब में कहा, माजी में गलत फैसले किए गए, दरियाओं से बहुत ज़्यादा बिजली बन सकती थी लेकिन दरामदी ईंधन से बनाई गई। तकरीब में आर्मी चीफ, DGISI, वज़रा और मुआवन खुसूसी इत्तलात ने भी शिरकत की। दयामिर भाषा डैम की तामीर का आगाज पाकिस्तान की तरक्की की हकीकी बुनियाद रख दी गई। मुआवन खुसूसी इत्तलात और चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम बाजवा का ट्वीट, कहा दयामिर भाषा डैम में 4.6 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा किया जा सकेगा, 4500 मेगावाट बिजली पैदा होगी, रोजगार के 16,000 मौके मुयस्सर होंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा दयामिर भाषा डैम की तामीर आबी ज़रूरियात के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन होगी। इमरान खान साबिक हुकूमत के मंसूबों में ताख़ीर पर कौम से माफ़ी मांगे। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब का कहना है, नवाज शरीफ ने दयामर भाषा डैम मंसूबे को अमली शक्ल दी। नाअहली से दयामर भाषा डैम मंसूबा 2 साल ताख़ीर का शिकार किया गया। तहरीक इंसाफ मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकी। बिलावल भुट्टो का कहना है, इमरान खान और फ्रंट मैन के इलेक्ट्रिक को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। कमर ज़मान कायरा ने कहा, जो मसाइल ख़त्म हो चुके थे वो दोबारा उठ रहे हैं। गंदम बहरान फिर आ रहा है। इन हाउस तब्दीली न आई तो नए इंतखाबात ही वाहिद ऑप्शन होगा। ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस आसिफ अली जरदारी की पेशी से मौजरत, वीडियो लिंक के जरिए आयद करने का फैसला, अदालत का नैब को इंतजामात का हुक्म। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। आसिफ अली जरदारी 4 अगस्त को तलब। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का फैसला, सुप्रीम कोर्ट बार ने नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। मामला FBR को भेजने के हुक्म पर नजरसानी की सदा। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। जुडिशल काउंसिल जजेस के अहल खाना और बच्चों की जायदादों की इंक्वायरी नहीं कर सकती। अदालत की हिदायत से जस्टिस फाइज ईसा के अहल खाना के हुकूक मुतासिर होंगे। वफाक के नुमाइंदों की यकीन दहानियों के बावजूद कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फनी खराबी या मुरम्मत के नाम पर बिजली की बंदिश। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, लोड शेडिंग ना रुकने पर इमरान इस्माइल, असद उमर और PTI के कराची से मुंतखब अराकीन इस्तीफे दें। नासिर शाह बोले, ओवर बिलिंग की शिकायत भी बढ़ती जा रही हैं। अवैस कादिर ने कहा, वफाकी हुकूमत के इलेक्ट्रिक के सामने बेबस है। दावे, वादे और अज़्म सब हो गए हवा। कराची वाले लोड शेडिंग के खात्मे के लिए गर्मी खत्म होने की करें दुआ। CEO के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग के खात्मे का अनोखा फार्मूला बता दिया। कहते हैं, दर्जा हरारत में कमी के साथ बिजली की तलब में कमी होगी। मोनिस अलवी ने शहर में 7.5 से 8 घंटे की लोड शेडिंग का एतराफ़ भी कर लिया। कराची में आटे की फ़ी किलोग्राम कीमत में 6 रुपए का इजाफा। 2.5 नंबर आटे की 10 किलोग्राम की बोरी 545 रुपए की हो गई। चक्की के आटे की 10 किलो की बोरी 620 रुपए की हो गई। आटे की कीमत में इजाफा गंदम 4 रुपए किलो महंगी होने की वजह से हुआ। गंदम की फ़ी किलोग्राम कीमत 48 रुपए तक पहुंच गई। कराची में आज शाम केबल सर्विसेज बंद नहीं की गई। चेयरमैन खालिद आराई कहते हैं कि इलेक्ट्रिक से मुज़ाकरात हुए। कमिश्नर इफ्तिखार शलवानी ने कमेटी बना दी। मसाइल या इख्तलाफात मुशावरत से हल किए जाएंगे। उम्मीद है आइंदा केबल नहीं काटी जाएगी। मुल्क भर में मॉनसून के बादल। कराची में फिर एक होगा जलथल।
17 जुलाई को कराची और हैदराबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। उधर लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, मानसहरा, कोटली और दीगर शहरों में भी बारिश। मौसम खुशगवार। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी टीम की ट्रेनिंग का दूसरा मरहला। डर्बीशायर काउंटी ग्राउंड में ट्रेनिंग शुरू कर दी। फील्डिंग और कैचेस की भी प्रैक्टिस। टीम 30 जुलाई तक डर्बीशायर में मुकीम। इस दौरान 2 इंट्रा स्क्वाड 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैचेस भी खेले जाएंगे। जाए हमें कि एहसान कैसे फरार हुआ, वरना हम इससे जो माने निकलेंगे वो आवाम के सामने रखने में मजबूर होंगे। इसी तरह आज पाकिस्तान में जो हालात हैं, इमरान खान साहब ने और उनकी हुकूमत ने पाकिस्तान को जिस नहज पे पहुंचा दिया है, आज रोज नए बहरान हैं। कभी अद्वियात का बहरान है, कभी चीनी का बहरान है, कभी आटे का बहरान है, कभी तेल का बहरान है, कभी कर्जों का बहरान है, कभी बिजली का बहरान है। वो मसाइल जो पाकिस्तान से खत्म हो गए थे, वो मसाइल फिर उठ रहे हैं। और उसके ऊपर वजीर आजम साहब हमेशा यही कहते हैं कि ये माफियाज रोल अदा कर रहे हैं। माफियाज नहीं हुजूर वाला, आपके अपने लोग, आपके दाएं बाएं खड़े आगे पीछे आपकी जमात के अंदर मौजूद लोग, वो हैं इन माफियाज के सरबराह। चीनी के ऊपर बड़ा शोर होता था। मियां नवाज शरीफ फैमिली और आसिफ जरदारी साहब को बड़ा इल्जाम दिए जाते थे कि चीनी उनका कारोबार है। आपके कमीशन ने बताया है कि आसिफ जरदारी साहब पे जिस ग्रुप के साथ शेयर होल्डर होने का इल्जाम है, उनका तो टोटल 1.5% प्रोडक्शन में हिस्सा है। मियां नवाज शरीफ फैमिली का 4.5% हिस्सा है। ये दोनों खानदान क्लब भी कर दें तो 6% हिस्सा है। खान साहब, आपके तो एक साथी का हिस्सा प्रोडक्शन का 20% है, दूसरे का 16% है, किसी का 10% है, किसी का 6% है। कोई 80% हिस्से तो शुगर के आपके अपने घर में हैं या आपकी अपनी पार्टी में हैं। इसीलिए नोटिस लेने के बावजूद, अदालतों के नोटिस लेने के बावजूद भी आज भी चीनी सस्ती नहीं हुई। अद्वियात के स्कैंडल में आपके अपने लोग शामिल हैं, आपने हटाए थे। आज नैब उसको इतने महीनों बाद, इतने सालों, 1.5 साल बाद नैब को याद आ रहा है। ये आपका अपना सारा कुछ कमाल था। अद्वियात सस्ती नहीं हुई, साहब मौजूद है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आटे का बहरान था और आज एक फिर बहरान पैदा हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये फिर गंदम का बहरान फिर सर उठा रहा है। अभी गंदम की फसल उठाई गई है और वजीर आजम साहब सिर्फ सिंध हुकूमत को मुर्दे इल्जाम ठहरा देने से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी होगी। गंदम स्मगल हो रही है, केपीके से स्मगल हो रही है। आपको उस स्मगलिंग को रोकना होगा। वफाकी इदारे आपके पास, वहां की हुकूमत आपके पास, बलोचिस्तान में आपके इत्तेहादी। लेकिन गंदम अगर स्मगल हो जाए और मुल्क में किल्लत हो जाए तो वजीर आजम साहब ये बातें सिर्फ इल्जाम तराशी से नहीं चलेंगी, आपको इनका जवाब देना होगा। इसी तरह तेल का बहरान क्या हुआ? मुल्क में तेल मौजूद है, तेल की कीमत सस्ती हुई, तेल नहीं मिल रहा। कीमत बढ़ गई, तेल मिल गया, उसी दिन तेल आ गया। क्यों आ गया? क्या किसी जिम्मेदार के खिलाफ एक्शन हुआ? इसलिए कि वो प्यारे हैं, वो लाडले हैं। उन लाडलों के खिलाफ वजीर आजम साहब एक्शन नहीं लेंगे, उसमें भी पीपल्स पार्टी ही कसूरवार होगी। ये भी कसूर यही कहेंगे पिछले छोड़ गए थे, क्योंकि हर काम उनके पिछले ही छोड़ जाते हैं। वो अपना कसूर नहीं मानते। हर मामले में वो कहते हैं जी वो कल ऐसे हुआ था। और अगर चेयरमैन साहब कुछ बातें करते हैं, कुछ इश्यूज को हाईलाइट करते हैं, कुछ चीजें सामने लाते हैं, तो बजाय इसके कि उन चीजों का जवाब दिया जाए, उनके कुछ चीखे हैं, उन चीखों की जिम्मेदारी कुछ की असेंबली के अंदर है। वो असेंबली के अंदर उठ के उनके ऊपर हर्जा सराई करते हैं, बदतमीजी करते हैं और उनको शाबाशियां मिलती हैं। कुछ लोग वो हैं जिनकी जिम्मेदारी असेंबलियों से बाहर लगी हुई। ये बात कौम के सामने है कि हक कौन कह रहा है। और फाशिज्म का, मैं रोज कहता हूं, फाशिज्म का ये असूल है, उसे जिंदा रहने के लिए प्रोपेगेंडा चाहिए।
اس کا ہتھیار سروس نہیں ہوتی، اس کا ہتھیار پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ فاشزم کا دوسرا اصول، اس کو دشمن چاہیے ہوتا ہے۔ وہ اپنے مخالفوں کو، سیاسی مخالفوں کو